सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। उतंग की भांति श्री कृष्ण को एक बार गांधारी के भी कोप का शिकार बनना पड़ा था। युद्ध समाप्ति के बाद अपने मृत बांधवों का अग्नि संस्कार करने तथा उन्हें जलांजलि देने के लिए राजा धृतराष्ट्र, पांडव तथा गांधारी, कुंती, द्रौपदी आदि समस्त कुरुवंश की स्त्रियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गए हुए थे। वहाँ इन लोगों ने देखा कि पुत्र, भाई, पिता, पतियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं और मांसाहारी पशु पक्षी उनके मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। उस भयानक दृश्य को देखकर कुरुवंश की सभी स्त्रियां पछाड़ खाकर गिर पड़ी और अर्तनाद करने लगी। पति परायण गांधारी भी शोक के बेगों को न संभाल सकने के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह श्री कृष्ण की ओर रोष भरी दृष्टि से देखती हुई कहने लगी, श्री कृष्ण, तुम चाहते तो इस भयंकर नरसंहार को रोक सकते थे, परंतु शक्ति रहते भी तुमने इसे रोका नहीं। अतः पति की सेवा करके मैंने जो कुछ तप का संचय किया है, उसके बल पर मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस प्रकार कौरवों के नाश की तुमने उपेक्षा की, उसी प्रकार तुम अपने ही संबंधियों के नाश के कारण बनोगे। आज से 36वें वर्ष तुम्हारे सजाती मंत्री एवं पुत्रों का नाश हो जाएगा और तुम स्वयं वन में विचरते हुए साधारण से उपाय से अनाथ की भांति मारे जाओगे और लोग इस बात को जान भी न पाएंगे। श्री कृष्ण चाहते तो गांधारी के शाप को भी व्यर्थ कर सकते थे, परंतु उन्हें यादवों का विनाश अभीष्ट था। महाभारत युद्ध से उनके अवतार के उद्देश्य भार हरण की अधिकांश में पूर्ति हो चुकी थी। यादवों का संहार कराकर उन्हें उस यज्ञ की पूर्ण आहुति करनी थी, परंतु उनके रहते और किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि
वह यादवों का बाल भी बांका कर सके। इसलिए गांधारी के शाप को निमित्त बनाकर उन्होंने परस्पर युद्ध के द्वारा अपने बांधवों का नाश कराना ही ठीक समझा। इसलिए उन्होंने गांधारी के असाधारण पतिव्रत बल का आदर करते हुए उनके शाप को सहर्ष अंगीकार किया और समय आने पर सारे यादव कुल को आपस में ही लड़ाकर मरवा दिया। इस प्रकार अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान ने परम धाम में पधारने का निश्चय किया और गांधारी के शाप को चरितार्थ करने के लिए वे इंद्रिय, वाणी और मन को सर्वथा रोककर समाधि में स्थित हो गए। उसी समय उन्हीं की प्रेरणा से जरा नामक एक उग्र शिकारी शिकार की खोज में उधर आ निकला। उसने मृग के धोखे से समाधि की दशा में निश्चेष्ट पड़े हुए श्री कृष्ण के एक पैर के तलवे में बाण का प्रहार किया। पास आने पर जब उसे अपनी भूल मालूम हुई तब उसने भयभीत होकर श्री कृष्ण के दोनों चरण पकड़ लिए। श्री कृष्ण उसे आश्वासन देते हुए तथा अपनी अतुल प्रभा से पृथ्वी एवं आकाश को दमकाते हुए अपने दिव्य धाम में चले गए। उस समय इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्ववेद, मुनि, सिद्ध एवं अप्सराओं की सहित मुख्य मुख्य गंधर्व ये सब उनको लेने के लिए आए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने लोकपावन जगन मंगल चरित्रों से भक्तों को आनंदित करते हुए तथा दुष्टों का संहार के बहाने उद्धार करते हुए अपनी अवतार लीला समाप्त की। इधर जब पांडवों ने यादवों के विनाश तथा श्री कृष्ण के परम धाम गमन की बात सुनी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। इन्होंने भी अपने पौत्र अभिमन्यु कुमार परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सुक उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर हिमालय के लिए प्रस्थान किया। हिमालय को लांघकर वे आगे मेरु पर्वत की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन एवं भीम आयु शेष हो जाने के कारण रास्ते में ही गिर पड़े। अकेले धर्मराज एक कुत्ते को लेकर आगे बढ़े और सदेह स्वर्ग पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देव नदी गंगा में स्नान किया और वहीं अपने मनुष्य शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण किया। उसी दिव्य शरीर से वे भगवान के परम धाम में गए।
वहाँ उन्होंने ब्रह्मरूप चिन्मय शरीर धारण किए श्री कृष्ण को देखा। चक्र आदि उनके आयुध दिव्य पुरुष विग्रह धारण करके उनकी सेवा कर रहे थे। तेजस्वी वीर अर्जुन भी उनकी सेवा में मौजूद थे। यही है श्री कृष्ण का स्वरूप और यह है उनके शरणागत होकर उनके चरणों में निश्चल प्रीति करने का सुमधुर फल। श्री कृष्ण नित्य हैं। वे आज भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके साथ क्रीड़ा कर उन्हें आनंद देते हैं। हम भी चाहे तो उनके अभय चरणों की शरण ग्रहण करके सदा के लिए अभय हो सकते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।